इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। बैंक ऑफ बड़ौदा किन बैंकों में विलय किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? एसबीआई रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? एक्सिस बैंक रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और आइए अब हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि आरबीआई से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में हुआ था। आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और अगर एग्जाम में पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो जब भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएगा। और ऐसे पूछे सिंपल कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? तो सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। बैंकों का बैंक इनमें से किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बैंक का एक केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है। कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला मुख्यालय कहाँ था? क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो पहला मुख्यालय तो कोलकाता में था। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में मुंबई में है इसका मुख्यालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान समय में मुंबई में है। और सबसे पहले कहाँ पर था? सबसे पहले कोलकाता में था। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ? तो 1937 में मुंबई में स्थानांतरित हो गया। और वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत के पहले गवर्नर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत
शक्तिकांत दास हैं। तो अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और अगर एग्जाम में पूछे कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं, तो 20 रुपए के नोट पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर उस पर उनके हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, तो 2.5 लाख सैलरी होती है। आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है, तो आरबीआई के लोगों में ताड़ के वृक्ष का उसमें चित्र बना हुआ है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर क्विज के लिए रखा जाता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शंस जो भी है आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा सही होगा। ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम और भी वीडियोस अपलोड करें जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित हो, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।